आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम अंतर्गत एसएसबी गया जी के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र की युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। आज समापन के दिन सभी युवाओं को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। मानपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में इस प्रशिक्षण में वाहिनी के समवाय क्षेत्रों गया, औरंगाबाद एवं लखीसराय जिलों से कुल 21 बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस मौके पर एसएसबी के डीआईजी मानवेंद्र सर ने बताया कि सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल सीमा व भारत भूटान सीमा के ड्यूटी के साथ साथ कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा एवं नक्सल विरोधी अभियान जैसे ड्यूटी में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसके साथ नागरिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार के कई कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन भी कर रही है, जिससे कई स्थानीय नागरिक एवं युवक युवतियां काफी लाभान्वित हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे मशरूम की खेती का प्रशिक्षण, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिपेयरिंग, बकरी पालन का प्रशिक्षण, वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण, मोटर ड्राइविंग का प्रशिक्षण, 3 लेयर एग्रीकल्चर प्रशिक्षण, बकरी पालन का प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन कोर्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स का संचालन किया गया है। नक्सल प्रभावित इलाके में जरूरतमंद लोगों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिससे कि वे आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में सहभागी बने। इस कार्यक्रम में एसएसबी गया जी के अग्नीश यादव, उप कमांडेंट अजय कुमार वाजपेयी, उप कमांडेंट डॉक्टर अशोक कुमार, वैज्ञानिक प्रसार शिक्षा डॉक्टर अनिल रवि कुमार, वैज्ञानिक पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया जी एवं अन्य बलकर्मी उपस्थित रहे। रविशंकर कुमार, OIC द्वितीय कमांडाधिकारी 29वीं बागी गया जी बिहार, हमारे बीच उपस्थित इस कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ अधिकारीगण आगे अपने व्यवसाय करने में और व्यवसाय में अपने लिए रोजगार सृजित करने में और बाकी साथी जो आपके वहाँ पर होंगे, जो आपके सहयोगी होंगे, उनके लिए रोजगार सृजित करने में आप लोगों को लाभ मिलेगा। इससे पाउल्ट्री अपने आप में बड़ा संवेदनशील वैसा रहता है। तो आप जब काम करते हैं इसमें, जैसे कि आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया कि वो बड़ा डेलीकेट होता है, जो चूजा जिस चिकन को लेकर के आप लोग बिजनेस करते हैं। और बहुत ज़्यादा डिजीज़ भी इसमें आती हैं। आपने सुना होगा बीच में बर्ड फ्लू वगैरह, एवियन फ्लू का जो प्रकोप आता है, या रानीखेत का डिजीज़ इसमें होता है पोल्ट्री में, या अन्य भी डिजीज़ हैं जो बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं, या अन्य तरह के फंगल इन्फेक्शन वगैरह आते हैं। तो संभवतः आप लोगों को जब आप अपने व्यवसाय पहले कर रहे थे बिना जानकारी के, तब आपको उसके बारे में पता नहीं था कि कैसे इससे बचाव करना है। अब आपको उन सारी चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण के बाद यहाँ पर पता लगा होगा कि कैसे उसको रखना है, कितना पाउल्ट्री कितने एरिया में आपको रखना है, कैसे टेम्परेचर मेंटेन करना है, कैसे साफ़ सफाई रखना है कि वहाँ पर बीमारी ना फैले। और इसके अलावा ये भी कि आप अपनी साफ़ सफाई कैसे रखें उसमें, कि आप पर कोई इन्फेक्शन ना आए वहाँ से। ये भी तो हो सकता है कि जो अगर कोई गंदगी आसपास रहती है तो उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन पाउल्ट्री में आ जाए, पाउल्ट्री से कोई इन्फेक्शन आप में आ जाए। जैसे कि पीछे एक बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन चला था, आपको जानकारी होगी, और उस पर डिजीज़ ऐसी फैली थी कि उसमें बहुत ज़्यादा पाउल्ट्री का लॉस हुआ था लोगों को। पूरा का पूरा मास में पाउल्ट्री को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था उसकी वजह से, जो H3N1 वायरस का एक इशू आया था। जनरली विंटर्स में आता है। अगर आप लोगों के किसी क्षेत्र में ऐसा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं बाहर से, तो कई बार ऐसा होता है कि विंटर्स के सीज़न में माइग्रेटरी बर्ड्स के माध्यम से इन्फेक्शंस आ जाती हैं उस इलाके में, जो कि कहीं ना कहीं हवा में रहती है और बाद में पाउल्ट्री में या बर्ड्स में आ जाती हैं। उससे भी बड़ा इफेक्ट होता है चिकन। तो आपको कैसे उस इलाके की साफ़ सफाई रखनी है जहाँ पर कि आप अपना ये व्यवसाय कर रहे हैं, कैसे उसको रखना है, कितना स्ट्रेंथ में रखना है कि वो आपस में एक दूसरे में आपस में उनमें कोई कंपटीशन शुरू ना हो। सपोज आप फीडिंग कर रहे हैं तो छोटे चूजे हैं, बड़े चूजे हैं, आपस में फीड के लिए लड़ाई शुरू हो गई उनकी। ऐसा होगा तो छोटे चूजे जो हैं वो खराब होने लगेंगे। तो आपको पूरी चीज़ें बताई गई होंगी, प्रैक्टिकली दिखाई गई होंगी, कैसे आपको उनको सेपरेट सेग्रीगेशन करके रखना है, कैसे कैसे उसको आगे ग्रोथ करना है, कैसे उनका मेडिकेशन जो वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है एंटीबायोटिक्स का यूज़ चिकन के केस में। आपने पीछे देखा होगा, अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आपको जानकारी मिली होगी कि काफ़ी इंडिया में जो पाउल्ट्री है जिसमें बड़ा हैवी एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा है कि जिससे उसमें कोई डिजीज़ पैदा ना हो, बैक्टीरियल डिजीज़ पैदा ना हो। बट अगर इतना हैवी डोज में एंटीबायोटिक्स यूज़ होता है तो कहीं ना कहीं भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी वो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो जिसको
बट आपको अब जानकारी है तो आपको उस हिसाब से प्रिकॉशन लेना है कि जिस पोल्ट्री को आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको मार्केट में दे रहे हैं, वो कंज्यूमर के लिए भी उतना ही हेल्दी रहे जितना कि आपको फ़ायदा भी दे रहा है। ऐसा ना हो कि हम अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं और जो कंज्यूमर है उसके इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। अगर इस व्यवसाय में आप लोग आ रहे हैं, आपने सोचा है इस व्यवसाय में आने का, आगे करने का, तो आपको एक राह अभी डॉक्टर मनोज राय ने दिखाई है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स बना करके जो भी कृषि विज्ञान केंद्र आपके आसपास के हैं उन प्रोजेक्ट्स दें और जो भी फाइनेंशियल आपको असिस्टेंस है वो वहाँ से मिल सकती है उस चीज़ के लिए। इसके अलावा भी और कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए हो तो उसके लिए भी सभी, जैसा कि डॉक्टर अनिल रविया ने बताया था कि वो तत्पर है आपको गाइड करने के लिए किसी भी विषय पर। मैं समझता हूँ कि 4 दिन का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में ठीक है, आपको जागरूक कर रहा है, जानकारी दे रहा है, वो सब ठीक है, बट जब आप उस काम में सम्मिलित होते हैं तो बड़े चैलेंजेस उसमें सामने आते हैं। और भी तो वो फोरम डॉक्टर साहब ने अपने ओपन रखा है कि आपको कहीं भी कोई चैलेंज आता है, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसके बारे में उससे बातचीत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जिससे कि आपको उस व्यवसाय में हानि ना हो कहीं पर भी। तो आप संपर्क रखिएगा लगातार इनसे भी और प्रोत्साहित होकर के आप इसमें आगे बढ़िए, औरों को भी प्रोत्साहन दीजिए अपने साथ में लेने का और इस व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए रोजगार जैसा कि बताया गया है, ऐसा समझिए उसमें कुछ उन चैलेंजेस को वीड आउट करके आप कहीं ना कहीं अनुभव लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो उससे भविष्य में डेफिनेट तौर पर आप लोगों को लाभ होगा। तो जो जानकारी आपने ली है मैं उम्मीद करूँगा आप उसका लाभ उठाएंगे और आगे अपना व्यवसाय करेंगे और जब आप लाभान्वित होंगे उससे तो अपने आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ हमने सही सिलेक्शन किया था अपने लिए कि हम इस तरह का काम करें। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर गया और औरंगाबाद ज़िले में कई लोगों ने बागवानी का काम शुरू किया, आपने देखा होगा आपके गांव के आसपास, और बड़े अच्छे बागान लगाए। मैंने जब फील्ड में जाकर के देखा है कई जगह तो मौसमी के बागान लगे हैं, बेर के बागान लगे हैं, दूध के बागान लगे हैं। लोगों ने सम्मिलित रूप से वो ज़मीन को कल्टिवेट करके सब्जियाँ बो रहे हैं और साथ में फल की खेती कर रहे हैं और जो कि आसपास के मार्केट को भी सप्लाइज कर रहे हैं। अच्छा काम उन लोगों को हो रहा है। उन्होंने एक पहला एक तरह से कदम उठाया इस चीज़ के लिए। अब पोल्ट्री के क्षेत्र में जो लोकल कंजम्पशन है उसके लिए आप लोग कदम उठाइए आगे बढ़ने के लिए और जो भी लोकल सप्लाईज हैं उनको पूरा कीजिए। आप किसी छोटे से छोटे गांव में भी जाएंगे तो कुछ देखेंगे शाम के टाइम पे ठेले लगे रहते हैं, वहाँ पर ऑमलेट बन रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वाइल्ड एग्स लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। कुछ आजकल की लाइफस्टाइल में भी इस तरह की चीज़ आ गई है कि हम लोग घर के खाने के बजाय थोड़ा घूमने घामने में बाहर खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। राकेश कुमार सनाब सूबेदार, अनुज कुमार, अनुज के बाद सुशील कुमार रेडी होंगे। अनुज कुमार सनाब कैसा अनुभव रहा, क्या यहाँ सीखने को नया मिला? देखिए सबसे पहले आप लोग का जो चैनल के माध्यम से लोगों के जो जाएंगे सूचना बहुत ही अच्छा और सराहनीय जाएंगी, ताकि जो बिहार के बेरोजगारी दर है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को वृद्धि होगी और जीडीपी के माध्यम से भी देखा जाए तो अपने बिहार जो है बहुत पीछे है। अगर रोजगार के माध्यम से करेंगे हम मुर्गी पालन को, ये बहुत आगे तक जा सकते हैं और बहुत ही बड़ा स्कोप है। मुर्गी पालन कोई छोटा स्कोप नहीं है। जैसे हैचरिंग हो गया, फीड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, बैकयार्ड फार्म हो गया, लेयर फार्मिंग हो गया, ये सारे चीज़ जो हैं बहुत ही बड़ा स्कोप है और इसको बहुत ही बड़े स्तर पे किया जा सकता है। और अब मैं इसके बारे में बतला दूं कि 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया जी बिहार के माध्यम से हम लोगों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण दी गई है और जो बहुत ही सराहनीय और काबिलियत तारीफ है। जो कि एसएसबी कमांडो के मुख्य जो कार्य होता है वो लोगों के मुख्य धारा से जोड़ना होता है, चाहे वो उग्रवादी हो कि किसी तरह के यहाँ पे आम पब्लिक हो। आम पब्लिक से भी कनेक्टेड रहने के लिए इन लोग की जिम्मेदारी दी जाती है और लास्ट में इन लोग का बॉर्डर का भी कुछ जिम्मेदारियाँ दी जाती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एसएसबी कमांडो लोग के कि जो हम लोग को प्रशिक्षित किए इस मानपुर विज्ञान केंद्र में। क्या नाम? अनुज कुमार और मैं काला पहाड़ तेंदुआ से आया हूँ, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, विधानसभा कुटुंबा 222 में है। दिया गया 4 दिवसीय मुर्गी पालन जो कि प्रशिक्षण दिया गया है, उसमें बताया गया है कि मुर्गी पालन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक बॉयलर मुर्गी फार्म जो मांस के लिए उत्पन्न किया जाता है, दूसरा लेयर जो अंडा बस के लिए उत्पन्न किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दिया गया हमको। जो
पहला उसका एक मुर्गी को कितना स्पेस चाहिए जगह, दूसरा उसका साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, तीसरा उसका गांव या शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका फार्मिंग का रूम होना चाहिए, चौथा उसमें बीमारी फैलने का बहुत बड़ा कारण होता है, इसलिए उसमें साफ़ सफाई पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपने सोचा है कि फ्यूचर में आप मुर्गी पालन का फार्मिंग जी, करेंगे? आगे चल के अगर ऐसा कुछ सरकारी नहीं हो पाएगा तो मैं आगे चल कर इस काम को करूँगा, छोटे स्तर पे शुरुआत सर गया जी बिहार के द्वारा। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार, कहाँ से आए? लखीसराय से। सत्येंद्र कुमार, हाँ, गया का निवासी हूँ। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ 29वीं बिहार SSB बटालियन की, और साथ ही साथ मानव संसाधन विकास के द्वारा कुक्कुट पालन और मुर्गा पालन का जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो गया के कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इसमें सबसे बड़ा है कि हम लोग को बहुत बड़ा अवसर मिला है जो बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। इसे कर छोटे पैमाने पे अपने बेरोजगारी को दूर करने को कुक्कुट पालन कर करके अब आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और ये इससे हमारे जीविका और मेरे बाल बच्चों का परवरिश में बहुत बड़ा योगदान है। SSB द्वारा किया जा रहा है। SSB 29वीं बटालियन गया की है, उनके द्वारा हम लोग को सूचना। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार। गया सर। 29वीं सशस्त्र सीमा वाहिनी द्वारा 4 दिवसीय प्रशिक्षण जो 23 से 26 जून 2025 तक कराया जा रहा है। आज इसका अंतिम दिन है, समापन है। यह जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जिसमें कि SSB काम कर रही है बॉर्डर एरिया पर, तो वहाँ के जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण के बाद जो बच्चे अपना मुर्गी पालन पे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसको कोई ना कोई रोजगार से जोड़ा जाए, उसकी आय में वृद्धि किया जाए। बड़ी वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया है।